मेरा नाम इंद्रदेव। पिछले 10 सालों में भारत की शिक्षा नीति में कितना सुधार हुआ है? क्या? पिछले 10 सालों में भारत की शिक्षा नीति में कितना सुधार हुआ है? अरे बहुत सुधार हुआ है। नरेंद्र मोदी साहब जब से आए हैं एकदम माने देश तरक्की में तरक्की, एकदम कहाँ चांद सूरज में जाकर के झंडा गाड़ दे रहा है, भारत का झंडा। तो विदेश में भी माने तूती बोल रहा है नरेंद्र मोदी साहब की। तो भाई मोदी की सरकार बनाइए। देशवासियों से आह्वान करता हूँ कि अपने डंके की चोट पर नरेंद्र मोदी साहब को जो जिताइए, बहुमत से जिताइए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सुधार हुआ है। आप इसको विदेश नीति में कहाँ तक देख सकते हैं? विदेश नीति देखिए, पहले भारतीय प्रधानमंत्री को विदेश में बंदूक की मूठ से मार के स्वागत किया जाता था। आज की डेट में विदेश में नरेंद्र मोदी साहब को विदेशी धरती पर दूसरे देश का प्रधानमंत्री चरण छू करके इस्तकबाल करती है। और कितना बदलना चाहते हैं, बहुत बदल गया भारत हमारा। 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ पाएगी? अरे यार, मोदी की सरकार का बात करो, ये सब उल जुलूल बात मत करो। मोदी की सरकार जिंदाबाद, 400 पार। धन्यवाद। कौन सा चैनल है? आपका नाम? शिव शर्मा। आपका नाम? शिव शर्मा। पिछले 10 सालों में भारत की शिक्षा नीति में क्या इतना विकास हुआ है? देखिए, पिछले 10 सालों में भारत की शिक्षा की नीति पर परिवर्तन हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से चाहिए परिवर्तन, उस हिसाब से परिवर्तन नहीं हुआ है। मेन चीज क्या होता है, हमारे यहाँ एजुकेशन में परिवर्तन है। एजुकेशन में सरकार से, जो मौजूदा सरकार है मोदी सरकार, उससे अपील है प्राइवेट और सरकारी स्कूल, ये बड़ा इसका अंतर समझना पड़ेगा। यानी सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई दो तरीके से चल रही है। आप सरकारी स्कूल का सिलेबस देखिए और प्राइवेट स्कूल का सिलेबस देखिए, हाँ, तो दोनों में काफी अंतर दिखाई देगा। और जो काफी योग्य टीचर जो सरकारी स्कूल में मिलते हैं और जो गवर्नमेंट उनको अच्छा खासा पैसा देती है, जो गांव के अंदर प्राइमरी विद्यालय खोले गए हैं या दिल्ली के अंदर जो विद्यालय खोले गए हैं, तो उनको सरकार जो 15,000, 25,000, 35,000 पेमेंट दे रही है, तो बच्चों को हिसाब से शिक्षा नहीं मिल पा रही जो गार्जियन प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो इसलिए सरकार से अपील है नरेंद्र मोदी जी से कि इस बार उनकी सरकार आए तो शिक्षा पर विशेष ध्यान दे। हमारे देश में राशन की जगह शिक्षा फ्री दी जाए, और जिस दिन गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, सभी का बच्चा एक शिक्षा समानतन की होगी, उस दिन हिंदुस्तान में गरीबी मुक्त हो जाएगी। मेन चीज है, अभी शिक्षा पे लगा परिवर्तन हुआ, जो 60 सालों में जो नहीं हुआ था वो काफी 10 सालों में हुआ है मोदी जी के राज में। लेकिन क्या है, पूर्ण रूप से नहीं है। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की शिक्षा एक होनी चाहिए, सिलेबस एक होना चाहिए। जो सरकारी स्कूल में बुक होनी चाहिए वही प्राइवेट स्कूल में बुक होनी चाहिए। ऐसे कैसे यार? समझ गए? तभी हमारे देश तो की एक शिक्षा काम नीति कीजिए, हाँ, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल और प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल एक करवा दो, तो पढ़ाई भी एक होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, जस्ट 1 2 मिनट, जस्ट 1 2 मिनट, ये बताओ, प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश टू इंग्लिश बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, और सरकारी स्कूल में क्यों इंग्लिश नहीं पढ़ाया जा रहा है? वही तो बात है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? क्यों ऐसा हो रहा है? वही तो बात है। वही कहा जा रहा है। क्यों? मोदी चाचा कह रहे हैं कि हम 2050 तक के इंडिया को लंदन बना देंगे। लंदन क्या, ये मुंबई तक के नहीं बन पाएगा। तुम्हें जानकारी नहीं होगी, मैं तुम्हें जानकारी बता रहा हूँ। जब 60 सालों में कांग्रेस की सरकार थी ना, तो मैं वो अभी बता रहा हूँ, मौजूदा हालत में शिक्षा का हाल इतना बेहाल था। मोदी जी ने 10 सालों में परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया, आप तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जो बता रहे हो। पहला लाल किला, दूसरा G20, तीसरा लॉकडाउन, और चौथा फ्री में राशन, और 5वां नोटबंदी। ये 5 काम बड़े अच्छे परिवर्तन से किए हैं। तो इसमें तुम्हें क्या फायदा नहीं हुआ? नोटबंदी में जितने 500 का नोट मिलता था देश के अंदर में, इतना क्राइम था कि आप मजदूर आदमी या मैं मजदूर आदमी, अगर 500 रुपए चला जाता था, मोदी जी ने बंद कर दिया, उससे फायदा नहीं हुआ देश की? कितने लोगों का डाका पड़ा? देखिए, सरकार शिक्षा पर, माननीय मोदी जी को ये शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दे। हमारी जो सरकार मौजूदा है, हिंदुस्तान में शिक्षा फ्री दी जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, राशन की जगह शिक्षा फ्री दी जाए। अभी हमारे यहाँ शिक्षा पे बहुत कम काम हुआ, बहुत कम फीसदी में काम हुआ। 60 सालों में तो हुआ ही नहीं था, जो हुआ था ना के बराबर था। लेकिन 10 सालों में जो हुआ है, लेकिन इससे भी थोड़ा ज्यादा चाहिए। 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में आ पाएगी? कभी नहीं आ पाएगी। आम आदमी पार्टी सत्यानाश पार्टी, आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी, सबसे पहले दिल्ली की शिक्षा की बात कर लेते हैं। केजरीवाल साहब ने जो शिक्षा की नीति लेकर आए थे, दिल्ली के तमाम स्कूलों में, तमाम चौराहों पर, कि हमने दिल्ली की शिक्षा नीति को चेंज कर दिया। लेकिन आज आप जाइए, सिर्फ वही सरकारी स्कूल बने जो पॉश एरिया में, जैसे आपका यहाँ पे कश्मीरी गेट पर सड्डा लूडो कैंसल,
हाँ, ये 8-10 स्कूल की शिक्षा नीति केजरीवाल ने यहाँ बिल्डिंग बनवाई इस चीज की है। आप जाइए सोनिया विहार, मुस्तफाबाद, करावल नगर, जाफराबाद, यहाँ की शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। यानी ये है कि आप सरकारी स्कूल यहीं, प्राइवेट स्कूल, दिल्ली स्कूल में जो बच्चा केजी में पढ़ रहा है, हाँ वो सेंटर मिला के पढ़ रहा है पहली दूसरी प्राइवेट स्कूल में, और जो बच्चा सरकारी स्कूल में 5वीं में पढ़ रहा है वो सेंटर से मिला के अब जाके पढ़ रहा है, तो वो तो अभी से उसका बेस कमजोर हो गया। जो अभिभावक के पास पैसे नहीं है, जो केजरीवाल साहब कहते हैं मैंने दिल्ली में शिक्षा फ्री कर दी, शिक्षा पे बहुत जोर देते हैं, लेकिन बिल्कुल है हवा हवाई वादा है, हवा हवाई ऐसी वादे नहीं चाहिए। शिक्षा पर पूर्ण रूप से काम होना चाहिए। ये तो क्या तो 4-10 स्कूल बना दिए दिल्ली के अंदर में, तो वाहवाही लूट रहे, ऐसे कुछ नहीं होता। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेश है सर। पिछले 10 सालों में शिक्षा नीति में कितना सुधार हुआ है? बहुत होया है, बहुत ज्यादा। मोदी की सरकार में ज्यादा हो रहा है बल्कि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में बहुत सुधार हुआ है, आप इसको विदेश नीति में कहाँ तक देख सकते हैं? विदेश नीति में, विदेश में तो सब लोग चले गए, यहाँ पढ़ने के लिए जो चले गए ना, सारे बच्चे जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं विदेश में ही जा रहे हैं। अब तो यहाँ बच्चे ही नहीं है, पढ़ाएंगे किसको? 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या सत्ता में आ पाएगी? कुछ नहीं कह सकते भैया, जब तक मोदी है। अभी तक के कार्यकाल से आपको क्या अनुमान लगता है कि हाँ या ना? मेरी तरफ से तो अभी तो ना ही है, बस मोदी है तो ना ही है। धन्यवाद। आपका नाम? संदीप वशिष्ठ। पिछले इन 10 सालों में जो शिक्षा नीति है उसमें कितना सुधार हुआ है, आपको क्या लगता है? देखिए स्कूलों का देखा जाए तो मैं स्कूलों के बारे में ज्यादा मेरे को नहीं पता है। हाँ बाकी सेंटर की बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना। बाकी एम्स भी बने हैं, आईआईटी भी बनी है। जो भारत की भूमिका है विश्व स्तर पर वो बढ़ी है, आपको क्या लगता है इससे जो विदेश नीति है हमारी उस पर कितना फर्क पड़ा होगा, कितनी आगे गई होगी? विदेश नीति आज के टाइम में हमारी बहुत सुदृढ़ है। आज विदेशी हर कंट्री भारत का लोहा मान रही है। इससे पहले कभी था? पहले अगर हमारे यहाँ के पीएम जाते थे तो लोग ये सोचते थे कुछ मांगने आया है ना। और आज के टाइम में अगर मोदी जी जाते हैं ना तो कहते हैं कुछ हमको दे के जाएगा। चाहे वहां पे देके नहीं आ रहा, लेकिन आगे यहाँ पे रोजगार ला रहा है। रोजगार यहाँ पे भी ला रहा है और वहां के भी ला रहा है। जैसा कि 2025 में विधानसभा के चुनाव है, आपको क्या लगता है जो आम आदमी पार्टी है फिर से अपनी पकड़ बना पाएगी दिल्ली में? देखिए आम आदमी पार्टी जो उन्होंने 10 साल में किया है पिछले 3 बार के में, उस हिसाब से हमें तो लगता नहीं है। केवल फ्री देना कोई राज्य चलाना नहीं है। फ्री तो एक बात बताइए किस चीज के लिए? क्या महिलाएं हमारी कमाती नहीं है जो 15 रुपए की टिकट के लिए लाइन में लगेंगी रात को 10 बजे तक? और भगवान ना करे कोई उनके साथ दुर्घटना हो जाती है किसी भी प्रकार की, तो बाद में ब्लेम किसको करते हैं आप? दिल्ली पुलिस को, क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंटर के अंडर है, क्योंकि इनको हर चीज में सेंटर को घेरना है। फिर कहते हैं हमारा नहीं। और जो अभी दिल्ली के अंदर एक हादसा हुआ पांडव नगर में, 4 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ। 4 मुसलमान बच्चों ने, लड़कों ने उसके साथ जो जघन्य अपराध किया, उस पर कोई नहीं बोल रहा। उस पर किसी के मुंह में जबान नहीं है, सब मुंह में दही जमाए बैठे हुए हैं। और मैं तो कहता हूँ उस परिवार का ही, पूरे परिवार को ही अंदर करना चाहिए। वो लड़की उसकी बहन के यहाँ ट्यूशन लेने जाती थी। धन्यवाद।